हाय फ्रेंड्स, फिर से टारगेट बोर्ड लकी के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम बताए थे। ठीक, अब इस वीडियो में बताएंगे जो यहाँ पे दिया गया है आपतित किरण। ठीक, यहाँ पे दिया गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, इसको बारी बारी से हमें नीचे डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण क्या कर रहा है। आपतित किरण लिख लीजिएगा। किसी प्रकाशीय स्रोत से परावर्तक, किसी प्रकाशीय स्रोत से परावर्तक सतह टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से क्लियर देख लीजिए। किसी प्रकाशीय स्रोत से परावर्तक सतह टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे चित्र बनाया गया है। यहाँ पे देखिए किसी परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो आपतित किरण कहलाती है। ठीक, यहाँ पे तो क्लियर है। और यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण कह रहा है कि परावर्तक सतह से टकराने, ठीक, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौटने वाली किरण को, प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, जैसे में इधर से अगर आ गया प्रकाश, ठीक, आपतित किरण, ठीक, आ गया यहाँ से परावर्तक सतह पर, यहाँ परावर्तक सतह है। ठीक, अगर यहाँ से आ गया परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आपतित किरण आया, यहाँ से तुरंत टकरा के रिफ्लेक्स हो गया। अब वो इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, समझ गए, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पे देखिए आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं पूछ दीजिएगा। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के, देखिए यहाँ है परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ओ द्वारा भी सूचित किया जा सकता है, इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर कोई किरण टकराती है वह बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है। अब अभिलंब किसे कहते हैं, देखिए अभिलंब कह रहा है कि किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ठीक, परावर्तक सतह यहाँ परावर्तक सतह से आपतन बिंदु पर, जो आपतन बिंदु है इस पे खींचा गया लंब, इसी को अभिलंब कहते हैं। ठीक, इसी को अभिलंब कहते हैं। क्लियर है। ये कलर सही नहीं, इसी को अभिलंब कहते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण, ठीक, जो परावर्तित किरण, अभिलंब, इससे परावर्तित किरण है, ठीक, और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ से क्लियर। और देखिए पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक, जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो यहाँ पे 3 टाइम क्लास चलता है, जिस समय यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए इस समय सुबह 8 बजे यहाँ पे क्लास चलता है। ठीक, सुबह 8 बजे, यहाँ पे 8 बजे साइंस बताया जाएगा, और फिर दोपहर में 12 बजे क्लास चलता है। यहाँ पे दोपहर में 12 बजे सोशल साइंस बताया जाएगा। क्या, सोशल साइंस बताया जाएगा। और वही शाम को 8 बजे आपको हिंदी बताया जाएगा। ठीक,
अभी तक मतलब पार्ट 1 नहीं देखे हैं वीडियो तो पार्ट 1 जाकर वीडियो देख लीजिए। हो अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब निम्नलिखित कितने पर, यहाँ पे तो प्रतिबिंब समझिए किसे कहते हैं। प्रतिबिंब जो किसी बिंदु या स्रोत से ठीक आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, और दूसरा आभासी या इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तब पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तब वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का पहला तो कि इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे हल्का बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, डैश आ जा रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है यह वह बिंदु को उस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, समझ गए। यहाँ पे तो क्लियर है कि जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ नोट में लिख लीजिए, आप नोट कॉपी कलम ले करके बढ़ जाए। ये क्या हो गया, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। तो नोट में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक, नोट में लिखते जाइएगा कि वस्तु के प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा होता है। और नोट 2 में लिख जाएगा कि इसे अभी न बताएं कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र बनाया गया है और इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए चित्र को। ठीक, दूसरा लेके चलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस वस्तु को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1 में आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। और नोट 2 में लिख लीजिएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ तक ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, क्योंकि लंबा रहेगा वीडियो तो स्टूडेंट को देखने में तकलीफ हो जाता है। ठीक, तो इसलिए आप धीरे धीरे लिख लीजिएगा, वीडियो के प्लस प्लस करके नोट्स लिख लीजिएगा। आपको एकदम पूरा नोट्स, सब चीज़ का नोट्स मिलते जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। ठीक, वीडियो नंबर 1 नहीं देखो तो वीडियो नंबर 1 जाकर के देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज का क्लास इतने तक रखेंगे। कल इसका कुछ चित्र बताएंगे। ठीक, आभासी प्रतिबिंब का कल चित्र बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि क्लास कब यहाँ चलता है। तो क्लास सुबह 8 बजे साइंस का चलता है। ठीक, और 12 बजे सोशल साइंस का चलता है, जिसमें अभी हिस्ट्री बता रहे हैं और साइंस में अभी फिजिक्स बता रहे हैं। और शाम को 8 बजे हिंदी का क्लास चलता है। ठीक, जिसमें सर्व विभाजन के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, आज का वीडियो इतने तक रखते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर दोस्तों तक अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। ठीक है।